ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी एक तोहफ़ा है और ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि हम ख़रीद नहीं सकते और ज़िंदगी कभी दोबारा भी नहीं मिलती। और कहा यही जाता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है। तो ख़वातीन और हज़रात, इस ज़िंदगी के बारे में और इस तोहफ़े के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको आज हम एक अंधी लड़की की कहानी सुनाएंगे कि उस अंधी लड़की की कहानी क्या थी और ज़िंदगी किस तरह से तोहफ़ा है। मैं हूँ जी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जी सिद्दीकी ऑफिशियल। ये एक अंधी लड़की थी जो अपने आप से नफ़रत करती थी, क्योंकि वो अंधी थी, वो नाबीना थी। वो अपने आप से नफ़रत करती थी। वो अपने प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड के अलावा सबसे नफ़रत करती थी। वो हमेशा उसके लिए मौजूद था, यानी उसका बॉयफ्रेंड। उसने कहा कि अगर वो सिर्फ दुनिया देख सकती है तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। यानी उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि अगर उसकी आंखें आ गईं, अगर वो दुनिया देख सकी तो एक शर्त रखेगी, और वो ये है कि अपने बॉयफ्रेंड को देखे और उससे शादी कर ले। सिर्फ उसकी ये शर्त थी कि आंखें आने के बाद। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उसको किसी ने आंखों का एक जोड़ा अतिया किया। उसका ऑपरेशन हुआ और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड समेत सब कुछ देख सकती थी, यानी उसकी आंखें वापस आ गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा, अब जब तुम दुनिया देख सकती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड भी अंधा है और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड रोते हुए वहां से चला गया और बाद में उसे एक खत लिखा, प्यारी दोस्त, मेरी आंखों का ख्याल रखना। यानी उस दोस्त ने, उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी आंखें अपनी दोस्त को दे दी थी और खुद अंधा हो गया था और खुद नाबीना हो गया था। ख़वातीन हज़रात, स्टेटस बदलने पर इंसानी दिमाग इस तरह बदल जाता है। सिर्फ चंद ही लोगों को याद है कि ज़िंदगी पहले कैसे थी, और जो इंतहाई तकलीफ़देह हालत में भी हमेशा मौजूद रहे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, इस तरह से इस अंधी लड़की का स्टेटस चेंज हुआ। पहले उसकी आंखें नहीं थीं, अब उसकी आंखें आ गईं और उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसने कि उसको बीनाई दी थी, जिसने कि उसकी आंखों को रोशनी दी थी। तो ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी एक तोहफ़ा है। आज से पहले कि आप कोई बुरा लफ्ज़ कहने का सोचें, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचो जो बोल नहीं सकता। उससे पहले कि आप अपने खाने के जायके के बारे में शिकायत करें, किसी के बारे में सोचो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। इससे पहले कि अपने शौहर या बीवी के बारे में शिकायत करें, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो अपने साथी के लिए खुदा से फरियाद कर रहा हो। आज ज़िंदगी से शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो बहुत जल्द जन्नत में चला गया था। अपने बच्चों के बारे में शिकायत करने से पहले किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो औलाद की ख्वाहिश रखता है लेकिन वो बांझ है। और दोस्तों, इससे पहले कि आप अपने गंदे घर के बारे में बहस करें, किसी ने सफाई या झाड़ू नहीं दी, उन लोगों के बारे में सोचें जो गलियों में रहते हैं। इससे पहले कि आप गाड़ी चलाते हुए फासले के बारे में शोर मचाएं, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जो अपने पैरों से ही फासला तय करता है। और जब आप थक जाते हैं, अपने काम के बारे में शिकायत करते हैं, उन लोगों के बारे में सोचें जो बेरोज़गार हैं, माज़ूर हैं, जो चाहते हैं कि आपकी तरह उनके पास भी मुलाज़मत और नौकरी या जॉब हो। लेकिन इससे पहले कि आप उँगली उठाएं या दूसरे की मज़म्मत करने के बारे में सोचें, याद रखें कि हम में से कोई भी गुनाह के बगैर नहीं है और हम सब एक एक बनाने वाले को जवाब देते हैं। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचें कि हमारे अल्लाह का शुक्र करें कि हमारे पास सब कुछ है। हम हर चीज़ से खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास कुछ भी नहीं, जो इनकी सिर्फ़ ख्वाहिश करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, औलाद है, वालिदैन हैं और सब कुछ है।
لیکن کافی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آئیے زندگی کو خوشیاں منائیں اور ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عنایتوں سے ہمیں دیتا ہے اور اپنی نعمتوں میں سے ہمیں دیتا ہے تو ہم اس کا شکر گزار ہوں اور خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ زندگی ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ کبھی بھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ تو خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ آپ انگلی اٹھائیں یا دوسرے کی مذمت کرنے کے بارے میں سوچیں، یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہ کے بغیر نہیں ہے۔ ہم سب ایک بنانے والے کو جواب دیتے ہیں، اور جب افسردہ کرنے والے خیالات آپ کو مایوس کرنے لگتے ہیں تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ ڈالیں اور خدا کا شکر کریں کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ آس پاس کی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ خدا نے آپ کو یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہی کہیں گے کہ زندگی ایک تحفہ ہے، اسے جیو، اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، اس سے لطف اندوز ہو، اس کی خوشیاں مناؤ کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ میں ہوں زی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی صدیقی آفیشل۔